नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 की कट-ऑफ कितने नंबर पर फाइनल हो सकता है, जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5512 और 1262 क्या सेम ही कट-ऑफ रहेगी या उससे कम रहेगी। ये अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे क्वेश्चन में, और ये देखो सारे प्रश्नों को हमने लिया है। इन प्रश्नों की सभी आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। सारे प्रश्न हमने देखा, सारी चीजों सबको रिप्लाई नहीं दिया, एक साथ रिप्लाई देने जा रहे हैं कि जिनके जितने मार्क्स हैं उस आसपास के बीच वह टाइपिंग कर सकते हो और आपका फाइनल भी होगा। तो टाइपिंग करें या ना करें, ये काफी प्रश्नों का अभ्यर्थियों का प्रश्न था। और ऐसे अभ्यर्थी भी थे कि सर हमको तो पता है हम टाइपिंग देंगे, लेकिन ये बताइए हम फाइनल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, जूनियर असिस्टेंट 1262 और 5512 इनकी तुलना करना बहुत अच्छी बात है। तुलना करना, क्योंकि आयोग जो है परीक्षा करवाने वाला आयोग एक ही है, पेपर पैटर्न एक ही है, तो सारी चीजों के आधार पर हम बात करते हैं। तो 1262 वैकेंसी की बात करते हैं। लगभग 12 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। 15,174 अभ्यर्थी जो है टाइपिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। 15,074 में से लगभग 60% टाइपिंग देने जाते हैं, 40% टाइपिंग स्किप कर देते हैं, अर्थात छोड़ देते हैं। अब जब 40% छोड़ देते हैं तो लगभग 9,000 अभ्यर्थी टाइपिंग देने गए थे। अब जब 9,000 अभ्यर्थी टाइपिंग देने जाते हैं तो आप देखोगे यहां पर क्या हुआ था कि 4313 असफल हो गए थे और 4613 ही अभ्यर्थी पास हुए थे। लगभग हमने कहा था 9,000, तो देखोगे लगभग 50% लोग टाइपिंग पास हुए थे और 50% क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। अर्थात 5512 में जितने लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जितने लोगों की उपस्थिति होगी, उपस्थिति में इतना मान लो 50% लोग टाइपिंग फेल भी हो सकते हैं। अब उसके बाद देखो, अब 1262 इससे क्या तुलना है सर? 1262 दो वैकेंसी थी, लेकिन ये वैकेंसी कितना है, 4.5 गुना है। अर्थात ये 5512 वैकेंसी है, उससे 4.5 गुना वैकेंसी ज्यादा है। अब क्या इतनी कट-ऑफ देखो, उसमें कट-ऑफ कितनी गई थी? जनरल की 63 कट-ऑफ 63.5 गई थी। ओबीसी की कट-ऑफ देखोगे 60.5 गई थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ 60 गई थी, और देखोगे अनुसूचित जाति एससी की कट-ऑफ 48 गई थी, और यहां पर कितनी गई थी, 41 कट-ऑफ गई थी। अब देखो यहां पर एक कट-ऑफ गई थी, कट-ऑफ जाने के पीछे अब इसका कारण क्या होगा? तो हमने बताया था कि कट-ऑफ कम रहेगी। अब कट-ऑफ कम होने के कारण भी हमने बताए थे। कौन कौन से कारण हैं? जैसे देखो, कुछ अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 में सिलेक्शन ले लिए हैं, और सिलेक्शन ले लिए उन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया था। ये संख्या थोड़ी नहीं है, बहुत संख्या है। हमने देखा, डेटा इकट्ठा किया, तो ऐसे कई अभ्यर्थी जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अब वह यूपीएसआई की तैयारी कर लेंगे, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ठीक है कांस्टेबल बन गए हैं तो अब अन्य एग्जाम की तैयारी जैसे यूपीएसआई है, इससे इसी लेवल में हम जाएंगे, इसी आधार पर कांस्टेबल एसआई में जाएंगे। बाकी जूनियर असिस्टेंट में अब टाइपिंग हम देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट 1262 में कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको, जो कुछ नहीं 50% अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और वह 5512 में भी हैं। 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 5512 में भी नाम है। उसके बाद देखो, बीपीएससी टीआरई 3 तक बिहार में शिक्षक भर्ती होती है, और इसमें आपको पता होगा अधिकांश लोग यूपी के हैं। अब अधिकांश लोग यूपी के हैं, यहाँ पर भी ये लोग सोच रहे हैं कि अब यूपी में आएंगे तो टीचर बनकर ही आएंगे, जो वैकेंसी होगा शिक्षक भर्ती ही फाइनल करके आएंगे, बाकी जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग हम देने वाले नहीं हैं। अब इसमें कुछ अभ्यर्थी होंगे, कहेंगे सर एग्जाम इन्होंने दिया था, हमारे जानकारी में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने आए थे, और एग्जाम देने के बाद उन्होंने अब कह रहे हैं टाइपिंग हम नहीं देंगे। वैकेंसी यूपी में है, एलटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, तो टीजीटी की वैकेंसी, इसमें वो कह रहे हैं कि अब आगे फोकस करेंगे, बाकी इसमें हम नहीं आने वाले। और अन्य वैकेंसी ऐसी फाइनल हुई हैं जिस कारण से कट-ऑफ कम होने के चांस बन रहे हैं, और वैकेंसी का भी वैकेंसी भी कितनी 4.5 गुना वैकेंसी बन रही है। उसके बाद देखो, एजीटीए की वैकेंसी, बीपीओ की वैकेंसी अगर ये पहले फाइनल हो गई तो देख लेना सबसे कम कट-ऑफ जाने वाली है। मतलब अभी तक जूनियर असिस्टेंट की इतनी कट-ऑफ कम नहीं गई होगी। उसके बाद कट-ऑफ कम होने के कारण क्या है, 5 ऑप्शन का एग्जाम में होना। रेलवे एग्जाम उस टाइम चल रहा था, अभ्यर्थी जो है रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ना यूपीजी के ना कंप्यूटर वह पढ़ रहे थे। कुछ अभ्यर्थी होंगे जो शायद पढ़ के ही गए हो, जो जूनियर, मतलब 10 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो केवल जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे। 7 लोग क्या है, कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हर एग्जाम को देते हैं, लोग उन्होंने जूनियर असिस्टेंट को भी दे दिया।
अब यहाँ पर क्या कट ऑफ, इसके कारण पर क्या कट ऑफ हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। तो इतना समझ लो, जब हम बात करते हैं कि 5512 में कितने गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, तो 5512 में इतना मान लो 12 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। इससे संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम 12 गुना पर ही कैलकुलेट करने वाले हैं। जब 12 गुना कैलकुलेट करते हैं तो 66,144 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। जब 66,144 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो इसमें देख लो 60% ही लोग टाइपिंग देने जाएंगे, 40% नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया वहां पर 1262 में 15,174 लिए गए थे। जब 60% टाइपिंग देने जाते हैं, यहाँ पर तो और आंकड़ा होगा, लगभग 50% टाइपिंग देने जाएंगे, लेकिन तब भी हम 60% टाइपिंग मान रहे हैं कि देने जाएंगे, जिसमें से इतना मान लो 40,000 अभ्यर्थी ही केवल टाइपिंग पहुंचेंगे टाइपिंग देने। जब 60% टाइपिंग देने जाएंगे तो लगभग 40,000 अभ्यर्थी पहुंचेंगे, और 40,000 अभ्यर्थी में से 20,000 अभ्यर्थी ही टाइपिंग पास होंगे। ये सब एग्जैक्ट आंकड़ा के आधार पर बता रहे हैं, जो हमने उस 1262 से तुलना किया है। जब 40,000 में से 20,000 लोग ही पास होंगे, इससे कम ही पास होंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिएगा और दिखा देंगे 20,000 के आसपास ही 5512 में टाइपिंग पास होंगे, और इससे कम ही पास होंगे। एक सीट पर लगभग 3 लोग रहेंगे, 3 से 4 लोग ही एक सीट पर रहने वाले, इतना मान लो लास्ट फाइनल में। उसके बाद देखो अब क्या, जब इतने लोग बुलाए जाएंगे, 20,000 लोगों के बीच कंपटीशन लास्ट में होगा, तो क्या कट ऑफ कितना होगा। तो कट ऑफ देखो, एक एवरेज मार्क्स बनता है। एवरेज मार्क्स जब होता है, उसके बाद लास्ट वैकेंसी जिस अभ्यर्थी को उठाया जाता है वही कट ऑफ हो जाता है। मान लो 5512 वैकेंसी हैं, ऊपर का बच्चा उठाएगा, सबसे फर्स्ट रैंक जिसकी उसके 72 मार्क्स हैं, सबसे लास्ट वाले के मान लो 45 मार्क्स हैं, तो क्या है कट ऑफ, क्या है 45 है, अर्थात 45 नंबर तक अभ्यर्थियों को सभी को ले लिया गया है। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो कट ऑफ यही होता है। जैसे देखो इसमें कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, जनरल का 65 है, लेकिन इस अभ्यर्थी के तो 61 मार्क्स हैं, इसको भी लिया गया होगा। तो ऐसा नहीं कि हाईएस्ट वालों को भी लिया जाता है और कम मार्क्स वालों को भी लिया जाता है, तब जाके वो एवरेज बनता है, तो इससे तुरंत कट ऑफ बन जाता है तुरंत। तो देखो ये सारी चीजें इस आधार पर हम बात करते हैं। अब देखो जितनी कट ऑफ पहले गई थी, जितनी कट ऑफ पहले गई थी, इससे कम के आसपास अगर हो, जैसे इसमें 10 माइनस कर लो आप, 10 माइनस जब आप करोगे तो जो जनरल की कट ऑफ 53.5 के अगर आसपास हो तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। इसमें 53.5 के आसपास हो तो अपने आप को फाइनल के लिए सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 मार्क्स माइनस कर दो, 50 मार्क्स के आसपास आ रहे हो तो आप सेफ मान सकते हो। ओबीसी के लिए 60.5 से 10 माइनस कर दो, 50.5 के आसपास हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अनुसूचित जाति 10 माइनस कर दो तो लगभग 31 या 32 के मार्क्स के आसपास आ रहे हो तो सेफ मान सकते हो। 48 से माइनस करोगे तो जाकर के क्या होगा, 48 से जब माइनस करोगे तो 38.5 के आसपास आ रहे हो तो सेफ मान सकते हो। अब यहाँ पर आंकड़ा जब ये वैकेंसी जब इसमें गुना में बुलाएंगे तो इसमें जो है SC ST कितना बुलाते हैं वहां पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस आधार पर 1262 के आधार पर जब हमने बात की तो लगभग 10-10 मार्क्स कर लो कम, और इसके आसपास जब 10 मार्क्स कम करने के आसपास अगर आप आ रहे हो तो अपनी टाइपिंग को शुरू कर दो और बाकी अन्य एग्जाम की तैयारी भी करते रहो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइपिंग पे ही फोकस करना है, 1 घंटे टाइपिंग देना है, 1-1.5 घंटे दो, बाकी जो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद पूरा टाइपिंग दे देना कि सर जैसे आपको रिजल्ट आएगा हम बिल्कुल पूरा तरीके से फाइनल बता देंगे। लेकिन अभी क्या है, हमने जो बताया 10 मार्क्स कम कर दीजिएगा इसी में से, और इसके पास आप हो आसपास तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो, और टाइपिंग पर पूरा फोकस भी करते रहो और टाइपिंग के साथ पढ़ाई भी अपनी करते रहो। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो जिनका 50 जिनसे इससे 10 मार्क्स कम करने के बाद कमा रहा होगा वह क्या करें, अपनी टाइपिंग तो करते रहो। जो आपकी 3284 जूनियर असिस्टेंट में होंगे उनका काम आ जाएगा। कुछ लोग अभ्यर्थी हैं जो अगर मान लो इस जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिए हैं या 3284 का पेपर देंगे, उसके बाद न्यू पेड से जूनियर असिस्टेंट आएगी, उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो केवल जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं वो तो जूनियर असिस्टेंट बन ही जाएंगे, क्योंकि 3-3 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की मिलने वाली है। 5512 चल रही है, 3284 लगी हुई है, एक न्यू वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की आ रही है, बहुत जल्द 2025 के पेड से देखने को मिलेगी जैसे रिजल्ट आएगा। तो इस आधार पर जूनियर असिस्टेंट जिसको बनना है तो बन जाएगा केवल। तो कट ऑफ हमने बता दिया कि जो एवरेज है 10 मार्क्स इससे माइनस कर दीजिएगा, और इसके आसपास अगर आप आ रहे हो 10-10 मार्क्स माइनस करके तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो। बाकी अपने आधार पर देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से हो। और महिला इसमें क्या है, कम मान लेंगी अपने आप को। महिला आप इतना समझिएगा, इस पे जब सारे माइनस कर लोगे तो जो 50 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी की अगर बात करते हैं 50, और यहाँ पर आप करोगे 53, लगभग आप मान सकते हो 51-52 के आसपास जो फीमेल हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं।
51, 50, 51 के आसपास जो हैं वो अपने आप को सेफ मान करके टाइपिंग कर सकते हैं। तो टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग करते हुए अपनी तैयारी भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि पूरा जूनियर असिस्टेंट आप बन जाओगे तो कोई एग्जाम नहीं दोगे। तो जूनियर असिस्टेंट बनना भी आपको जरूरी है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो टाइपिंग करते रहो, बाकी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी भी करते रहो। बाकी ये हमारे आधार पर कट ऑफ थी, हमने जो डेटा हमारे पास आया है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी कट ऑफ जा सकती है? तो ये जो डेटा है, इस डेटा के आधार पर हमने बात किया। जो हमारे पास डेटा है, अगर ये डेटा सही है तो यही कट ऑफ आपकी एग्जैक्ट आपको रहने वाली। और डेटा जहां तक हमें जो जिन अभ्यर्थियों ने दिया है वह डेटा बिल्कुल सही अभी तो प्रतीत हो रहा है। बाकी आगे भविष्य में क्या चीजें होती हैं, अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके बारे में बताने का प्रयास हम करेंगे। तो चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ और अपना स्कोर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके कितने मार्क्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।